अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों को संन्यास और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो कुछ एक मेरे लिए है वो निश्चित करो। अर्जुन जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी से, मित्र सज्जनों, हे भगवान, मैं क्या करूं? आप जो कहिए वह मैं करता हूं, आप वो कहिए। एक चीज हमको बताइए प्रभु कि युद्ध करना मेरा कर्तव्य है कि युद्ध से भागना कर्तव्य है? भगवान कही, कैसी प्रश्न हो पार्थ? हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो, युद्ध में खड़े हो और तुम देख रहे हो वो सब तुम्हारा खिलाफ युद्ध करने के लिए उतावला हो रहा है, और तुम कह रहे हो कि युद्ध करूं या न करूं? हाथ से गांडीव गिर रहा है, धानुष गिर रहा है, ओठ कांप रहा है, पैर थरथरा रहा है, खड़ा होने का भी शक्ति नहीं है। इस प्रकार से कायरता कैसे आने दिया तुम अर्जुन? हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का पालन है अपने धर्म से धर्म को युद्ध करना और किसी से डरना नहीं, और गलत को गलत बताना धर्म है, सही को सही बताना धर्म है। यह तो कर्तव्य है अर्जुन। यह में तो मोहित पुरुष मोही रूप धारण करके गलत को सही या सही को गलत बता देते हैं, झूठ बोल देते हैं अर्जुन। इसी में तो पाप का भागधारी हो जाते हैं, इसीलिए तो उसके घर कंगाल हो जाता है, इसीलिए तो वो अपने कर्तव्य से भाग जाता है, कर्तव्य मोहित हो जाता है। हे अर्जुन, ऐसा तुम न करो, तुम्हारा कर्म जो है वो करो अर्जुन। अर्जुन बोले, ध्यान पूर्वक सुनिए मित्र। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं प्रभु, इसीलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चय कल्याणकारक साधक हो उसको कहिए। श्री भगवान अनुवाचे 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय श्रीमद् भागवत गीता। श्री भगवान अनुवाचे 5वां अध्याय में भगवान फिर क्या बोलते हैं? श्रीमद् भागवत गीता में 5वां अध्याय में श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग यह दोनों ही परम कल्याण करने वाला है, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास, इन दोनों में से कर्म संन्यास योगी जो पुरुष जानता है और नहीं जानता है, आज सुन लो अर्जुन, और सभी कल्याण के लिए, सभी मनुष्यों के लिए है। से यह कर्म साधन से सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष इंद्रिय से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। युक्त संन्यास और कर्मयोग को सुख मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी समकम प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगी द्वारा जो परम धाम परमात्मा की जाता है, कर्मयोगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योगी और कर्मयोग को फल स्वरूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म में कर्तव्यपान का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भक्त रूपा को मन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्मा परमात्मा को ही शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन बस में है और जो इंद्रियां और विशुद्धि
अंतकरण है तथा संपूर्ण प्राणियों को आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है वैसा कर्म की करता है भी भली भांति नहीं होता। तत्व को जानने वाले योग संख्याक तो देखा हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, घूसूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, सब करता हुआ अपना भगवान को कभी नाम लेना नहीं छोड़ता है सज्जनों, कभी प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ता। इसलिए खाते पीते चलते हुए, श्वास करते हुए, स्वच्छ करते हुए, आप गमन करते हुए भगवान का नाम लो। भगवान ही नहीं कहते हैं कि बैठकर माला जापते रहो, नहीं, मन शांत है तो कठौती में भी गंगा है। आपको मन शुद्ध है तो कठौती में भी गंगा है, नहीं तो गंगा नहाने तीर्थ घूमने से क्या लाभ। मन में कपट, मन में छल, झूठ, लालच, बुराई, और आप कहते हैं कि मैं तीर्थ घूमता हूँ, इस सब करने से कोई लाभ नहीं है भैया। पहले मन को शुद्ध करो, विचारों को शुद्ध करो। जब विचार को शुद्ध करेगा, मन को शुद्ध करेगा, परमात्मा आपको घर ही बैठे मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जहाँ जाने की जरूरत रहेगा तो परमात्मा स्वयं आपको बुला लेंगे कि चलो मित्र, अब थोड़ा मेरे धाम भी घूम लो, जहाँ तुम्हारा इच्छा और इंतजार कर रहा था। परमात्मा का जब कृपा होगा तो वहाँ नहीं जाना था, वहाँ आप चले जाओगे। इसलिए परम पिता परमेश्वर पर ध्यान रखो, यह तुम्हारा कर्तव्य और कल्याण का मार्गदर्शन है, और यह जीवन मार्गदर्शन को आगे बढ़ाने वाला कल्याण माया है। तब जानो सुनो, तत्व को जानने वाले संख्या योग तो देखा हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ भगवान का नाम लेता है। हाँ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मुनता हुआ भी सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में व्रत रही है। इस प्रकार समस्त निसंदेह ऐसा मानने की मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। आप कहिए कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, भगवान का नाम लेते रहो। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता, उसको कदापि पाप नहीं लगता। मित्रों और सज्जनों, कर्मयोगी ममता बुद्धि रहित केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। और इस प्रकार से भगवान जिस प्रकार से कह रहे हैं मित्र, भगवान 5वां अध्याय का ही महात्म्य है। 5वां अध्याय का श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता का। इस प्रकार से 5वां अध्याय का अभ्यास सुनिए मित्र और सज्जनों। कर्मयोगी कर्म के फल के स्वरूपों त्याग करके भागवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में असक्त होकर बांधता है। अंतकरण जिनके बस में है, ऐसा संख्योग आचरण करने वाले पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नौ द्वार वाले, नौ द्वार मतलब नौ द्वार है मनुष्य का, आँख, कान, नाक, कान, गले, सब आपके नैन, मुंह, 9 द्वार है। आदर पूर्वक सब आपको 9 द्वार भगवान कितना सर्च कर भेजे हैं और तुम नहीं समझते हो। 9 द्वार वाले शरीर रूप इस प्रकार से शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है।
परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तव्य पान की, न कर्म की और न कर्म फल की सहयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरसता रहा है। जैसा स्वभाव करो। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहा है। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व को द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के दर्शन उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन ध्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि ध्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसा तत्पर पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनुपनाप्रित हो अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। वे ज्ञानी जन विद्या और विनियुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी सर्वदाशील होता है। कोई गौ, कुत्ते, हाथी में भी देखते हैं कि समझदार होता है, कोई बहुत कटास होता है, कोई एकदम इस तरह से। उसी प्रकार से मनुष्य में भी उसी प्रकार से सीखनी चाहिए कि कैसा मिठास होनी चाहिए। चंडाल रूपी धार मनुष्य को कभी नहीं होना चाहिए। स्वार्थी है जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा में निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रियों को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर दिख नहीं होता, वह स्तर बुद्धि संयुक्त ब्रह्मावितन पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से निरंतर स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित निरंतर साधक आत्मा स्थित, जो साधक जनिक साधिक अनंत है, साध्वित अनंत है। हाँ प्रभु श्री कृष्ण भगवान इस प्रकार से अर्जुन जी को समझा रहे हैं। ध्यान जनिक सावित्तिक तक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिभाव से स्थित पुरुष अध्यक्ष आनंद को प्राप्त होकर जीवन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आत्मा और परमात्मा को ध्यान पूर्वक देखने योग्य है। अनुभव करता है जो यह इंद्रियां तथा विषय को अनुभव करिए भगवान पर। जो इंद्रियां तथा विषयों को संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, या फिर विषय के पुरुषों के सुख रूप भासता तथा भी दुख के ही के हेतु और आदि अनंत वाला अर्थात अत्यंत है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक पुरुष के जन्म उनमें रहित ममता जो साधक इस मनुष्य शरीर में कहा गया है, शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और वही सुखी है। जो पुरुष अंत परमानंता अनंत आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा के तथा एक ही भाव को प्राप्त संख्या योग शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गया है, जिनके सब संख्या ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गया है, संपूर्ण पाप प्राणियों को हित में रहता है, और जिनका जीता हुआ मन निश्चय भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मा व्यक्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। ब्रह्मा को शांत होता है, काम क्रोध से रहित, काम क्रोध रहित से जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्मा परमात्मा को इस प्रकार से का संस्कार किया हुआ ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांति परम ब्रह्मा परमात्मा की परिपूर्ण है। ब्रह्मा के विषयों भोग को न चिंतन करता हुआ बाहर की निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भुक्ति के बीच में स्थित रख करके
तथा नासिकी को विचार करने वाले प्राण और अपमान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा युक्त ही है। इस प्रकार से कहा गया है मित्रों, मेरा भक्त मुझको सब जग और तप को भोगने वाला संपूर्ण भोगों को ईश्वर को भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूतों प्राणियों को शुद्धक अर्थात सर्वत्र दयालु और प्रेम ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार से ओम तत् श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्मा निष्ठि ब्रह्मा विद्या योग शास्त्र ओम सीधी श्रीमद् भागवत गीता सुपनिष्ठ ब्रह्मा विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कर्म संन्यास योग नामा 5वां अध्याय। इस प्रकार उपनिष्ठ ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामा 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे हरे कृष्णा मित्रों, इस प्रकार से राधे राधे हरे कृष्णा, राधे राधे हरे कृष्णा।